नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पति पत्नी के एक ऐसे प्यारे रिश्ते पर आधारित है जिसमें पत्नी पति की मृत्यु के बाद भी उसकी इच्छा का मान रखती है। अर्पित, अपनी माँ से कह देना कि थोड़े सलीके से पेश आएं मेरे मेहमानों से, हमेशा की तरह बहुत सज धज कर ना आएं। सबके सामने उन्हें सादगी से तैयार होने को बोलना। निशा यार, तुम तो जानती हो माँ को, हमेशा वैसे ही तैयार होती हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है उनसे? बिना मतलब का मेरा दिमाग आज खराब मत करो, जल्दी से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो मेरी हर बात से खराब हो जाता है। जरा देखा करो अपनी मम्मी को, हमेशा ही ब्राइट मेकअप में रहती हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी सास तो 55 में भी 25 की तरह रहती हैं। जब तक पापा थे मैं किसी तरह झेल लेती थी, पर उनके जाने के बाद अब ये सजना संवरना किसके लिए? अच्छा, अब अपना मूड खराब मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। दरवाजे के बाहर निर्मला जी बेटे बहू को उनकी शादी की सालगिरह का तोहफा देने आई थी और ये सारी बातें उनके कानों में पड़ गईं। उन्हें बहुत बुरा तो लगा, पर वो वहां से उल्टे पांव अपने कमरे में आ गईं और पति राकेश जी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगीं। तभी उनका बेटा अर्पित आया और उसने कहा, माँ आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बिना बेटे की तरफ देखे ही कहा कि बोलो। वो अपनी भीगी हुई आंखें बेटे को दिखाना नहीं चाहती थी। अर्पित आगे बोला, माँ आप अब पापा के जाने के बाद इतना सज धज कर ना रहा कीजिए। इस समाज की अपनी एक मर्यादा है और हम भी इससे बंधे हुए हैं। आपको ऐसे सजे धजे देखकर सब आपकी हंसी उड़ाते हैं और मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगी। इतना बोलकर अर्पित वापस लौट गया। निर्मला, ओ मेरी निर्मला रानी, तुम हमेशा ऐसे ही बंधन कर रहा करो। तुम्हें इस रूप में देखकर मैं हमेशा आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं रहूं या न रहूं, इन चटकीले रंगों से तुम अपना नाता न तोड़ना। इन रंगों और तुम्हारे साथ श्रृंगार के बहाने मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप ऐसा ना कहिए, मैं आपसे पहले ही जाऊंगी। अपने पति कन्हैया जी की बातों को याद करते हुए ये शब्द अनायास ही निर्मला जी के मुंह से निकल गए। एक बार फिर से वैधव्य का दर्द उन्हें अंदर तक छलनी कर गया, पर अपने पति के द्वारा कहे गए शब्दों का उन्होंने हमेशा पालन किया, क्योंकि उनके पति हमेशा उन्हें रंगहीन या बिना श्रृंगार के नहीं देखना चाहते थे। इसलिए निर्मला जी हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहती थीं। पर आज बेटे के मान की बात थी, इसलिए बीमार होने का बहाना बनाकर वो पार्टी में गई ही नहीं। दूसरे दिन निर्मला जी ने अपना सामान बांधा और गांव जाने के लिए तैयार हो गईं। माँ, ऐसी क्या बात है जो आप गांव जा रही हैं? पापा के जाने के बाद अब आपका वहाँ कौन है? 2 सालों से आप यहाँ हंसी खुशी तो रह रही हैं, कोई कमी है क्या यहाँ आपको? नहीं बेटा, कोई कमी नहीं है, पर जैसे तुम लोग चाहते हो मैं वैसे नहीं रह सकती। तुम्हारे पापा मुझे हमेशा सजे सवरे देखना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहा करूँ। अब ये सब तुम्हारे समाज के हिसाब से ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं कर सकती, पर अपने पति का भी नाराज नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने समाज में जा रही हूँ, जहाँ मेरी वजह से तुम्हें या निशा को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात मेरे समाज की, तो मैं उन्हें जवाब देने के लिए काफ़ी हूँ। अगर पत्नी की मृत्यु के बाद पति की जीवन शैली, उनके रहने का तरीका नहीं बदलता, तो पति के जाने के बाद पत्नी की जीवन शैली क्यों बदले? और जो लोग मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं, उनसे मैं ये जवाब चाहती हूँ कि सजना संवरना उम्र के हिसाब से होता है, ये किस किताब में लिखा है? जब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे तब मैं सोचूंगी कि मुझे अपने रहने का तरीका बदलना है या नहीं। तब तक मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, किसी के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। इतना कहते हुए निर्मला जी की गाड़ी दरवाजे पर आ गई और वो अपनी आंखों के कोर में आए आंसुओं को छिपाते हुए बाहर निकल गई, अपने उस घर की तरफ जहाँ उनके पति की यादें उनका इंतजार कर रही थीं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।